Hi friends, today I am talking about agricultural income. We all know that agricultural income is exempt from income tax. Since the government of India or any other government from time to time whenever came in power from politics side, they do not want to tax the farmers, which is right also. Agriculture activity is full of hard work, and whatever they earn after such hard work on any size of plot of land which is ranging 1 acre to 5 acres to 10 acres can never yield them a very taxable income unless they do the contract farming and a different way of farming. Hence, first we need to understand कि what is agricultural income. एक बहुत चीज़ को सामान्य शब्द में कहा जाए तो एग्रीकल्चर या खेती किसी भी ज़मीन पे की जाए, माइंड दिस वर्ड्स, किसी भी ज़मीन पे की जाए वो खेती ही मानी जाएगी. इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि खेती मैं खेत में करूं. खेती में अगर अर्बन लैंड पे भी करता हूं तो भी वो कृषि मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और उस पर कोई टैक्स नहीं है. सो खेती की इनकम का ज़मीन के टाइटल से, ज़मीन के नेचर से कोई रिलेवेंस नहीं है. जब हम ये कहते हैं कि ज़मीन से कोई रिलेवेंस नहीं है तो खेती का पता कैसे चलेगा कि खेती किस कैटेगरी में आएगी या कौन सी चीज़ खेती में मानी जाएगी. टैक्स एक्ट इज़ वेरी क्लियर कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इनकम इज़ एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द यूज़ ऑफ लैंड where agricultural activity is carried on will be considered as a agricultural income. इसके ऊपर मैं अगर आपको एक चीज़ बोलूँ कि आज खेत के ऊपर, खेत अगर हाईवे से लगा हुआ था और वहाँ पे किसान ने किसी कंपनी को अपना खेत किराए पे दे दिया और उसने वहाँ अपना वेयर हाउस बना दिया. उस वेयर हाउस में लॉजिस्टिक का काम होता है और खेत का सामान का कोई काम नहीं होता है. तो जो खेतीहर को, जो फार्मर को ज़मीन से किराया मिल रहा था वो किराया एग्रीकल्चर इनकम में आएगा. लेकिन उस कंपनी को जो उस वेयर हाउसिंग से जो इनकम हो रही थी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा. दैट्स अ वेयर हाउस एंड दैट्स अ वेयर हाउसिंग इनकम. नाउ यू कैन डिफरेंशिएट इन योर माइंड व्हाट इज़ एग्रीकल्चर एक्टिविटी और व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इनकम and what is not. Sapling, plantation, anything to grow is agriculture. बट एक खड़ी हुई फसल को मैं बेच देता हूँ किसी को और वो जिसको बेची उसने आगे फसल को बेचा. गेहूँ कनक मैंने निकाला, खड़ी फसल को बेच दिया या निकल के बेचा मैंने, आड़ती ने आगे बेचा. किसान के हाथ में वो खेती की इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, बट नॉट इन द हैंड्स ऑफ आड़तिया जिसको मैंने खड़ी फसल बेची है. ही इज सेलिंग अ कमोडिटी, ही इज नॉट सेलिंग एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी प्रोडक्ट. हैंस ही हैज़ टू पे इनकम टैक्स बेस्ड ऑन हिज एक्टिविटी. सो द डिफरेंशिएशन इज वेरी मार्जिनल एंड थिन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम एंड व्हाट इज नॉट. एक अनदर ग्लेरिंग एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. मेरे खेत पर जो बंजर था और वहाँ पे जंगल उगा हुआ था, बड़े बड़े पेड़ थे और एक मैंने प्लांटेशन लगा के खेत पर पेड़ लगाए. जब मैंने प्लांटेशन लगा के पेड़ लगाए तो वो मेरे लिए खेती है बिकॉज मैंने खेती का काम किया है. जो जंगल वहाँ पे अपने आप उगाए थे और उस जंगल को मैंने काट के लकड़ी की तरह बेच दिया, वो खेती नहीं है. दैट इज़ नॉट एग्रीकल्चर. सो हेंस समटाइम्स वी गेट कैरिड अवे बाय आवर ओन परसेप्शन. What is agriculture? What is an agricultural income? Whether we can take advantage of agricultural income by simply putting some agricultural produce and selling them off, by buying the produce and selling it further. It is not so simple. One has to do hard work, put all the sweat and blood to make the agriculture and to make the agriculture work in the direction. Yes, sometimes the landowner might say that he is giving it on a partition basis
or on a sharing basis the land use for agriculture, where he gets part of the produce as part of the land rent, then it will be agriculture for both the people, for the landowner as well as the person who is cultivating the agriculture there. It's a very interesting concept. It needs everyone us to go into the details. There is a lot of litigation on this aspect just because it's a tax free. Hence, try to understand that having a agricultural land itself does not entitle anybody to have agricultural income. Agricultural activity has to be there to ensure that agricultural income is there. ज़मीन से निकलने वाली जब खदान होती है तो खदान की इनकम खेती नहीं मानी जाती, वो मिनरल्स सेपरेटली टैक्स होते हैं, इसलिए ज़मीन को जब तक यूज़ करके उस पर पैदावार उपजाई नहीं जाएगी तब तक वो एग्रीकल्चर नहीं मानी जाएगी. आई एम श्योर आई हैव ट्राइड टू क्लियर द कंसेप्ट इन योर माइंड एज ए फंडामेंटल कंसेप्ट. थैंक यू.